तो कैसे हो भाई लोग, फिर से स्वागत है एक नए वीडियो पे। और मैं इस वीडियो में वो चीज बताऊंगा जो मैंने खुद इम्प्लीमेंट किया है और मैंने क्लास 12th में 400 प्लस स्कोर किया है। और सिर्फ 2 महीने में, मतलब उससे पहले मैं पढ़ रहा था, पर जो वो कहते हैं ना कि पूरा सीरियसनेस के साथ 12th को इम्पोर्टेंस देते हुए, तो वो सिर्फ मतलब लास्ट के 1-2 मंथ में मैंने किया था। जहाँ पे मैंने हिंदी, इंग्लिश और भी जितने सारे सब्जेक्ट थे, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, मैंने बायोलॉजी को चूज नहीं किया था क्योंकि मुझे मेरे चैनल पे आप लोगों ने बहुत सारा वीडियो देखा होगा मेरे बारे में और जेई से रिलेटेड, तो मेरा उस पर फोकस था, तो मैंने बायोलॉजी को कट ऑफ कर दिया था, मैंने नहीं लिया था। तो उसके बाद मेरा जो 2 मंथ का जो प्लान था, बाकी अभी आपके पास समय है, अभी अगस्त ही है, तो मैं आपको जो प्लान बताने वाला हूँ वो आप 3-4 महीना फॉलो कर सकते हो। अगर मैंने 400 प्लस स्कोर किया है इतने कम समय में, मैं पहले भी पढ़ रहा था, बट जो कहते हैं ना कि पूरे लग के, तो वो मैंने कुछ लास्ट मंथ में किया था। तो बस आपके पास बहुत ज्यादा समय है, तो आप तो कहीं ज्यादा अच्छा स्कोर कर पाओगे मेरे से, बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो आपके पास जो समय है, मैं उसमें जो भी आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा या फिर जो भी मैं प्लान बताऊंगा, ये जो मैंने फॉलो किया, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप उसको फॉलो करना है एंड फिर देखो आपका स्कोर कितना ज्यादा हाई चला जाता है। शायद अभी आप सिर्फ इतना ही सोच रहे होगे कि कम से कम मेरा मतलब फर्स्ट डिवीजन आ जाए, कम से कम 300 से ऊपर नंबर आ जाए, मैं गांव में फर्स्ट डिवीजन पे आ जाऊं, बस इतना ही प्लान होगा। शुरू में सबका इतना ही होता है, लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हो, देखो मेरा कुछ भी प्लान नहीं था, बट जैसे जैसे पढ़ते गए तो क्लासमेट्स थे मेरे साथ जो भी पढ़ते थे स्कूल में, या जो भी मेरे फ्रेंड सर्कल थे, तो वो सब कहते थे कि यार 400 प्लस अगर स्कोर कर लेता है ना, तो वो गांव समाज मतलब सब सब अच्छा मानते हैं कि 400 प्लस है। और मैं बिहार बोर्ड के लिए बात कर रहा हूँ भाई, बाकी सीबीएसई में तो 400 प्लस लाना इजी है। मेरा क्लास 10th में भी नहीं आया था, क्योंकि मैं सीबीएसई बोर्ड से था। क्लास 10th में मेरा 400 स्कोर प्लस नहीं गया था क्लास 10th में, पर क्लास 12th में मैंने 400 प्लस स्कोर किया है विदाउट एनी ऑफलाइन कोचिंग। नहीं मैंने कोई ऑफलाइन कोचिंग ली थी, और नहीं मैं कहीं जाता था, और नहीं कहीं पढ़ता था। यहाँ सिर्फ मैंने ऑनलाइन क्लास की है, और वो भी पीडब्ल्यू से किया है, और बिना बोर्ड का बैच लिए हुए, मतलब कि मैंने बिहार बोर्ड का कोई भी बैच परचेज नहीं किया। मैं जो बताऊंगा ना यार, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैंने वही चीज किया है, और आप भी वही चीज करो और देखो कैसे आपका स्कोर हाई आता है। सबसे ज्यादा आपकी क्लास में सबसे ज्यादा स्कोर हाई होगा अगर आप इस चीज को फॉलो करते हो, तो जो मैंने फॉलो किया है। देखो लास्ट के दिन में है ना, आपका लगभग सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया रहता है, तो आपके पास टाइम बचा रहता है। मैं मैथ्स के लिए आपको बताता हूँ, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया है और आपका मैथ्स ठीक ठाक भी है, अगर आपने मैथ्स लिया है तो बस कुछ नहीं करो, आपका मैथ्स अगर अच्छा है थोड़ा भी, तो आप एक नंबरी आराम से बना लोगे। मेरा सिर्फ मतलब कि 100 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से 50 बनाने होते हैं, तो शायद मेरा गलती से वो भी मतलब कि जो इक्वल टू होता है ना, उसको इस पार से इस पार ले जाने में साइन चेंज होता है, अगर इधर प्लस में है तो इधर माइनस में होता है। तो उस मिस्टेक में मैंने एक गलती कर दी थी। 50 में से 50 ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसमें से 100 ऑब्जेक्टिव होते हैं जिसमें से 50 बनाने होते हैं, बट मैं उसमें एक मिस्टेक के कारण, जो इक्वल टू के इस पार से इस पार ले जाते हैं तो माइनस करते हैं, इसके कारण मेरा एक गलती हो गया था। मैं अपना पूरा स्कोर मतलब मेरा 400 से प्लस है, इतना जान लो बस। और आप लोग को भी इससे ज्यादा ही स्कोर करना है आई थिंक, तभी आप लोग वीडियो को देख रहे हो, तो बस 400 प्लस ही है, इतना समझ जाओ। अब 401 दो नहीं है, ऐसा नहीं है, 400 प्लस है, बस इतना समझ जाओ। बाकी बता दूंगा बाद में यार, पहले बात जो सुन लो, मतलब जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ उसको फॉलो कर लेना। देखो आपको है ना, सबसे पहले क्या करना है, पीवाईक्यू है ना, जितना ज्यादा अच्छे से कर लोगे, उससे क्या होगा, तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और पता चल जाएगा एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है। और मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ, मैंने फिजिक्स का खुद अपने से प्रिडिक्ट कर लिया था कि ऐसा ऐसा कुछ क्वेश्चन आने वाला है। खुद से प्रिडिक्ट आप भी कर लोगे, कोई बड़ा चीज नहीं है। और बहुत सारे जो सर आपको मिलेंगे यूट्यूब पे, वो सब भी आपको प्रिडिक्ट करके बता देंगे। और लास्ट में जो सीरीज चलता है ना, उससे आपको बस इतना ही होगा कि आपको लगेगा कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपका पहले से तैयारी कंप्लीट नहीं होगा, तो वो लास्ट वाला सीरीज कोई काम का नहीं होता है भाई। क्योंकि मैंने सारा सीरीज देखा हुआ है यूट्यूब का, लास्ट जो सीरीज चलता है ना, वो क्या कहते हैं 12 घंटे, 10 घंटे, या जो सुबह सुबह मतलब कल एग्जाम है और
मतलब कि कल सुबह एग्जाम है ना, तो कल सुबह एग्जाम से पहले ही एक सीरीज चलता है 1-2 घंटे का, जिसमें सारा ऑब्जेक्टिव बता दिया जाता है और बोलते हैं सर कि यहीं से क्वेश्चन आएगा। समझ रहे हो? तो जब तक आपका पहले से कंप्लीट नहीं रहेगा, तो उस समय अगर आप देख भी लोगे तो क्या कर लोगे? अगर पहले से आपका सारा चीज कंप्लीट रहेगा तो आप इजी वे में कर सकते हो। और शायद मेरे हिसाब से नवंबर दिसंबर तक सबका सिलेबस खत्म हो जाता है, या उससे पहले भी हो जाता है। तो मतलब कि मैं हिंदी इंग्लिश का बता दूं आप लोगों को कि हिंदी इंग्लिश में करना क्या है एग्जैक्टली। मैथ्स का तो बता दिया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ध्यान दो, और तुमने पढ़ा है तो हो जाएगा, मतलब हार्ड नहीं है और इजी रहता है, ज्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं रहता है। हाँ, बट एक चीज का ध्यान रखना है कि उसमें बनाना कैसे है। मतलब जो भी क्वेश्चन आता है डायरेक्ट सॉल्यूशन पे नहीं उतर जाओ, कुछ कुछ स्टेप ध्यान में रखना, और स्टेप मार्किंग नहीं मिलता है, मतलब स्टेप के हिसाब से नंबर आपको पूरा में पूरा मिलेगा। तो स्टेप पे ध्यान रखना, जो भी मतलब फॉर्मूला यूज करते हो उसको जरूर मेंशन करना। अगर फॉर्मूला मेंशन नहीं करोगे, नहीं बताओगे उसको, मतलब कि एक स्क्वायर में नहीं डालोगे, ये सब मैंने क्लास में नहीं की, मतलब क्लास 10th में ये सब मैंने नहीं किया। शायद उसके कारण मेरा क्लास 10th में इतना कम स्कोर बना था, मतलब 400 प्लस नहीं गया था। बट क्लास 12th में मैंने इस सब चीज का ध्यान रखा। और अगर आप लोग के कमेंट आया, तो मेरा एक फ्रेंड है जो कि बहुत ही अच्छा स्कोर किया है, 449 है शायद उसका स्कोर, याद नहीं शायद, लेकिन बहुत अच्छा स्कोर किया है वो। और क्लास 10th में भी अच्छा स्कोर किया था मेरे हिसाब था। तो उसका भी मैं सोच रहा हूँ कि पॉडकास्ट लूं, तो कमेंट आएगा तो मैं उसको भी बुलाऊंगा, वो भी अपना स्ट्रेटेजी बताएगा कि कैसे फॉलो किया, क्या क्या किया। बट मैं हिंदी इंग्लिश के बारे में आप लोग को बता देता हूँ। देखो, हिंदी इंग्लिश के बारे में सोचने की कुछ जरूरत नहीं है। अगर आप पहले से मतलब सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हो, या थोड़ा बहुत भी आपका इंग्लिश अच्छा है, तो आप अच्छा खासा स्कोर कर लोगे। क्योंकि मैंने भी हिंदी इंग्लिश में पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा था, बस लास्ट कुछ दिनों में, मतलब आपको बताया ना 2 महीने, ये इसी के करीब में 1-2 महीने, वो जो सीरीज चलता है यूट्यूब पे वन शॉट, यही सबसे मैंने सारा चीज ऐसे ही देख देख के कंप्लीट कर दिया। बट उसमें जो इम्पोर्टेंट था 2-3 चीज मैं आपको बता देता हूँ। एक पोएट्री नेम होता है, और एक राइटर्स नेम होता है, मतलब 10 नंबर का वो फिक्स रहता है। तो वो सब कंप्लीट कर लोगे, कॉम्प्रिहेंशन आराम से कर सकते हो, और उसके बाद एसे भी आराम से कर लोगे। तो बाकी कुछ बचता नहीं है इधर। तो और क्वेश्चन आंसर है ना, तुम एक बार मतलब वन शॉट भी देख लोगे ना, तो आराम से तुम कंप्लीट कर सकते हो। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि किनका वन शॉट बेस्ट है। अगर आप कमेंट करते हो तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा कि कौन सा वन शॉट अच्छा रहेगा, क्लास 12 के लिए एकदम बेस्ट है। तो वो सब पे मैं बना दूंगा अगर आप कमेंट आता है तो। बाकी बहुत सारे वीडियो पड़े, किसी का भी देख लोगे, सब में तो वही कहानी होगा, बट समझाने का तरीका और थोड़ा सा इधर उधर होगा, बट सेम है। और उसके बाद हिंदी में भी मैंने कुछ नहीं किया था। हिंदी में आपको बता दूं तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। हिंदी में मैंने जो इनका कोर्स चलता है ना, नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, मैंने मतलब कि नाम नहीं आ रहा है, ऐसे मैं बता दूंगा किसी और वीडियो में कि मैंने किनका कोर्स मतलब कि लिया नहीं था। यूट्यूब पे ही एक सीरीज चल रहा था क्रैश कोर्स करके, तो मैंने उसी को कंप्लीट कर लिया था सारा। तो हिंदी मेरा मतलब हिंदी में अच्छा खासा नंबर मेरा आ गया, जितना मैंने सोचा नहीं था। तो बस लास्ट समय में यही कर लेना। और हाँ, हिंदी में भी ये ध्यान रखना कि हिंदी में कैसे कैसे लिखना है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि लेखक के ऊपर अगर लिखना है, अपने प्रिय कवि के बारे में लिखे, तो उसमें बताया जाता है। वीडियो बहुत सारे पड़े हुए हैं, तो देख लेना। ये सब चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस सब चीज पे ध्यान दोगे तो तुम्हारा इजी वे में जो 350, 360 या 375 नंबर पे जो नंबर रुक जाता है, वो रुकेगा नहीं, वो डायरेक्ट 400 प्लस चला जाएगा। तो यही सब स्ट्रैटेजी होता है जिससे आप 400 प्लस स्कोर कर सकते हो। और मैंने भी ऐसे ही स्कोर किया है। बाकी मैं अपने दोस्त को जरूर बुलाने का कोशिश करूंगा कि वो भी अपना स्ट्रेटेजी शेयर करे, प्लान बताए कि कैसे उसने उतना नंबर स्कोर किया है। ठीक है। और उसके बाद इधर बच जाता है फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो देखो, केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत नया क्वेश्चन आ जाता है, और फिजिक्स इजी है, मतलब कि उसमें प्रूफ जो होता है, जैसे कि लेंस मेकर फॉर्मूला हो गया, और उसके बाद इधर कैपेसिटर वाला हो गया। तो ये सब जो है ना, वो इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा। बाकी मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें बता दूंगा कि कौन कौन प्रूफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो तुम देख लेना, बाकी सारा चीज हो जाएगा। और उसके बाद मैथ्स में मैंने बता दिया। बाकी तुम मतलब कि केमिस्ट्री, फिजिक्स और ये मैथ्स का अगर पीवाई यूज कर लेते हो, तो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव तो यार इजी वे में हो जाता है। हाँ, कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव ऐसे होंगे जो तुमको एकदम नया सा लगेगा, तो कोई बात नहीं, उसको छोड़ देना, जितना तुमसे हो पाएगा उतना कर लेना। तो कोशिश करना ऑब्जेक्टिव में एक भी मत छोड़ो, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है नहीं।
तो जो आता है उसको टिक करो और आगे बढ़ो, बस इतना ही है। बाकी प्री वाई क्यू सॉल्व कर लेना मेरे हिसाब से। और हाँ बस इतना ही है, ज्यादा नहीं। लास्ट 5 ईयर के भी कर लोगे ना तो वो बहुत है, क्योंकि 5 ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं और तुम्हारे पास समय है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, तो तुम 10 ईयर तक भी जा सकते हो। बाकी 5 ईयर कंपल्सरी है, कर लेना। और बाकी किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो बताना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।